नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम। तो आज मैं आप सभी को मेरे आध्यात्मिक मार्ग की, ध्यान मार्ग की एक और अनुभूति के बारे में बताऊंगी। तो आज रात को हम प्रवास के लिए निकल ही रहे थे कि तभी मुझे अपने मन में यह विचार आया कि मैं तो 10 दिन के लिए प्रवास जा रही हूँ, तो अब मैं ध्यान कहाँ करूँगी। ऐसा सोच के मैं तो उदास हो गई कि अरे 10 दिन मुझे ध्यान करने भी नहीं मिलेगा। ऐसा मैं सोच के बहुत उदास हो गई। फिर मैंने विचार किया कि कोई बात नहीं, मैं ध्यान के लिए ज़रूर समय निकालूंगी। अरे लग्जरी बस में भी ध्यान कर लूँगी। ऐसा मैंने विचार किया और फिर मुझे थोड़ा आनंद आया। तो फिर हम लग्जरी बस में बैठ गए। तो जब मैं लग्जरी बस में बैठी तो मैंने अपनी आंखें बंद की और सद्गुरु भगवान से प्रार्थना की कि हे सद्गुरु, आप सूक्ष्म स्वरूप में मेरे साथ ही रहना। ऐसी मैंने प्रार्थना की और जैसे ही मैंने प्रार्थना की कि तुरंत मुझे अपने नासापुटों में गुलाब की सुगंध आने लगी। इतने सारे गुलाब की सुगंध आने लगी कि जैसे मुझे लगा कि मैंने अभी प्रार्थना की और सद्गुरु ने सुन भी लिया और सुगंध के स्वरूप में मुझे उत्तर भी दे दिया कि हाँ बिरल, मैं सूक्ष्म स्वरूप में तेरे साथ ही हूँ। तो यह अनुभूति पाकर मेरी आँख से आनंद के अश्रु निकल गए कि मुझे इस समय में इतने अद्भुत दिव्य महापुरुष का सानिध्य मिला है कि जो साकार स्वरूप में होते हुए भी निराकार चैतन्य में लीन है। मैं यहाँ आंखें बंद के प्रार्थना करती हूँ और वह सुन भी लेते हैं और मुझे एक अद्भुत और दिव्य अनुभूति देकर उसका उत्तर भी दे देते हैं। सच में सद्गुरु त्रिकालदर्शी है, अंतर्यामी है, दया के सागर है। तो मैं सद्गुरु का स्मरण कर रही थी और हमारी लग्जरी चल रही थी। हम थोड़े ही दूर पहुँचे कि हमारी लग्जरी बस का टायर पंचर हो गया। तो फिर हमने एक जगह पे पंचर करवाया। तब रात के 12 बजे थे और फिर पंचर करवा के हम वापस से लग्जरी बस में बैठ गए। मेरी सीट ड्राइवर के बिल्कुल पीछे ही थी, खिड़की वाली सीट थी। तो मैं भी वहीं पे जाकर बैठ गई। फिर 12 बजे के बाद हम आगे की ओर जाने लगे और मुझे भी थोड़ी नींद आ गई। तो नींद आ जाने के बाद जब मेरी आंखें खुली और मैंने बाहर देखा तो बाहर हरियाली ही हरियाली थी, प्रकृति ही प्रकृति थी, वृक्ष ही वृक्ष थे और इतना सुंदर दृश्य था। जो दृश्य देख के मुझे बहुत आनंद आ रहा था। मैं प्रकृति को देख रही थी, उन जंगलों को देख रही थी, उन वृक्षों को देख रही थी और मुझे यह विचार आता था कि इन जंगलों में, इन प्रकृति के साथ भी कई ऐसे महापुरुष सूक्ष्म स्वरूप में होंगे और सदैव स्वरूप में भी ध्यान कर रहे होंगे। कई ऐसे दिव्यात्मा जो इसी जंगलों में ध्यान में लीन होंगे। तो मैंने प्रार्थना की कि हे दिव्यात्माएं, आप मुझे भी दर्शन देना। ऐसी प्रार्थना करके मैं प्रकृति को निहारने लगी और मैं सोचने लगी कि प्रकृति के साथ रहने में, प्रकृति के साथ ध्यान करने में, प्रकृति के साथ समय बिताने में कितना आनंद आता है। ऐसा मैं सोच रही थी और फिर सोचते सोचते 5 बज गए। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठ जाऊँ। तो मैं भी वहीं आंखें बंद करके अपने ही सीट पे बैठ गई। मुझे अपने ही भीतर से बहुत आनंद आ रहा था। जैसे प्रकृति में विचार शून्यता थी, वैसे ही मुझ में भी विचार शून्यता थी। जैसे प्रकृति में निर्विचारता थी, वैसे मुझ में भी निर्विचारता थी। जैसे प्रकृति आनंद से भरी हुई थी, वैसे मेरे भीतर भी आनंद से भरा हुआ था। जैसे प्रकृति पूर्ण प्रेम से भरी हुई थी, वैसे मेरा भीतर भी पूर्ण शुद्ध प्रेम से भरा हुआ था। यानी मैं प्रकृति के साथ एक रस हो गई थी और मुझे अपने ही भीतर से बहुत आनंद आ रहा था। मैं भले ही उन जंगलों में नहीं थी, उन पहाड़ों में नहीं थी, मैं भले ही वहाँ दूर दूर एकांत में नहीं थी, लेकिन फिर भी वहाँ की स्थिति का जो आनंद है वो मेरे पास था। मैं लग्जरी बस में होते हुए भी एक अद्भुत और दिव्य स्थिति में थी। तो थोड़ी देर में आंखें बंद करके बैठ गई और फिर थोड़ी देर के बाद मैंने आंखें खोली तो हम पहले ही श्रीनाथ जी टेम्पल महाद्वारा पहुँचे
और फिर हमने स्नान किया और फिर हम श्रीनाथ जी भगवान के दर्शन के लिए चलने लगे। तो हमारी जो लग्जरी थी उसमें बहुत सारी भजन मंडल की महिलाएं थी, तो उनको जब भी समय मिलता तो वो भजन गाती थी। तो वैसे भी मुझे पहले से भजन सुनना बहुत अच्छा लगता था, तो वो भी जब भजन गाती थी तो मैं सुनती थी, मुझे बहुत आनंद आता था। तो हम भजन गाते गाते, भजन सुनते सुनते श्रीनाथ जी भगवान के दर्शन के लिए जा रहे थे। तो हम श्रीनाथ जी टेम्पल पहुंच गए, लेकिन अभी भी द्वार बंद थे, क्योंकि श्रीनाथ जी भगवान की तो झांकी होती है, तो द्वार बंद थे। तो हम भी द्वार खुले इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और वहाँ पे खड़े थे। 5 मिनट 10 मिनट हम वहीं पे खड़े हुए और वहाँ पे कई सारे लोग थे जो खड़े थे कि अभी श्रीनाथ जी भगवान की झांकी होगी। तो उतने में ही द्वार खुले और श्रीनाथ जी भगवान के अद्भुत दिव्य और अलौकिक दर्शन हुए। तो जैसे ही द्वार खुले वैसे ही मुझ पे तो जैसे चैतन्य ही बरसने लगा हो, जैसे अचानक से कैसे बारिश आती है और हमें आनंद आ जाता है, वैसे अचानक से जैसे श्रीनाथ जी भगवान के द्वार खुले और मुझ पे चैतन्य ही चैतन्य बरसने लगा। मेरे पूरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए और मुझे झनझनाहट हो गई। इतना चैतन्य मेरे भीतर बरस रहा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे श्रीनाथ जी भगवान के साथ मेरा तार जुड़ गया हो, ऐसी मुझे दिव्य अनुभूति हुई। मैं एक ऐसी दिव्य स्थिति में पहुंच गई, एक ऐसे दिव्य चैतन्य में पहुंच गई कि जहां आनंद ही आनंद था। लेकिन वह झांकी तो कुछ क्षण की ही थी, क्योंकि वहां भीड़ बहुत थी। फिर कुछ ही क्षण के बाद मैं वहाँ से हट गई, लेकिन फिर भी अभी भी मुझे उस दिव्य चैतन्य की अनुभूति हो रही थी। मैं वहाँ से आगे निकली तो मुझे अपने शरीर में बहुत चैतन्य के स्पंदन मिल रहे थे, मेरे पूरे शरीर में, और मेरे पूरे शरीर में मुझे शीतलता लग रही थी। तो आप भी सबसे पहले अपने विचारों को शुद्ध करें, सकारात्मक करें, सभी का अच्छा हो, सभी का मंगल हो, ऐसी ही शुद्ध भावना रखें, सभी के प्रति मंगल भावना रखें, अपने भाव अपने विचार शुद्ध और पवित्र रखें, रोज़ाना ध्यान साधना करें, जिससे आपको भी ऐसे दिव्य और चैतन्य की अनुभूतियाँ हो। तो आगे मुझे अपने प्रवास में क्या अनुभूति हुई उसके बारे में मैं आप सभी को अगले वीडियो में बताऊंगी। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।